जिंदगी की राहों में दुख, मुसीबत और आजमाइश ऐसे साए हैं जो हर इंसान के साथ चलते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में दुख का गुजर ना हुआ हो। ये दुख कभी आंसू बनकर आंखों से बहते हैं, कभी दिल के अंदर जख्म बनकर छप जाते हैं और कभी खामोशी के पर्दे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इंसान खुद भी नहीं जान पाता कि वो कितना बोझ उठा रहा है। मगर हकीकत यह है कि इस्लाम हमें दुख और मुसीबत को महज दर्द की सूरत में नहीं, बल्कि रहमत और तरक्की के एक दरवाजे के तौर पर देखने की तालीम देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल और जान के नुकसान से और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इस आयत में वाज़े कर दिया गया कि दुख और आजमाइश कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं, बल्कि ये एक इलाही मंसूबा है जो बंदे की रूह को पाक करता है, इसके गुनाहों को धो देता है और उसके ईमान को मजबूत करता है। मुसीबत दरअसल ईमान का इम्तिहान है। जब हर चीज़ आसान हो, जब जिंदगी के सब दरवाजे खिले हों, तो ईमान का दावा करना मुश्किल नहीं होता। मगर असल ईमान तब जाहिर होता है जब हर तरफ अंधेरा हो, जब सहारा टूट जाए, जब उम्मीद के चिराग बुझ जाएं और इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने झुक कर कहे, ये मेरे रब, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। यही वो लम्हा है जब बंदे का मकाम अल्लाह के नज़दीक बुलंद होता है। नबी करीम ने फरमाया, जिस मुसलमान को भी कोई थकन, बीमारी, गम, दुख, तकलीफ और परेशानी पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, अल्लाह इसके बदले में इसके गुनाह मुआफ कर देता है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि हमारे हर आंसू, हर करा और हर बेबसी के लम्हे का बदला अल्लाह की तरफ से बख्शिश की सूरत में मिलता है। दुख इंसान को झुका देता है और यही झुकना असल कामयाबी की अलामत है, क्योंकि जब इंसान गुरूर से आज़ाद होकर आजिज़ी में डूबता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। दुख हमें दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाता है, हमें नरम दिल बनाता है और हमारे अंदर इंसानियत का बीज बोता है। अगर जिंदगी में दुख ना हो तो शायद हम कभी न जान पाएं कि सब्र किया है, दुआ की मिठास किया है और अल्लाह के करीब होने का सुकून किया है। आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि अल्लाह अपने बंदे को इस मकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां वो सिर्फ इसी पर भरोसा करे। जब सब रिश्ते टूट जाएं, जब हर दर बंद हो जाए, तब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है और यही वो लम्हा है जब अल्लाह फरमाता है, मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। कभी कभी दुख हमें इस रास्ते पर डाल देता है जो हमारी असल मंजिल है। एक शख्स बीमारी में मुब्तला होकर शायद नमाज और दुआ की तरफ लूट आए, कोई शख्स माली नुकसान उठाकर दुनिया के पीछे दौड़ने के बजाय आखिरत की तैयारी में लग जाए। यूं दुख हमें असल कामयाबी यानी जन्नत की तरफ ले जाने वाला वसीला बन जाता है। जिंदगी के दुख और मुसीबतें हमें ये सिखाती हैं कि दुनिया आर्जी है, खुशियां और गम सब बदलने वाले हैं। कोई हालत हमेशा नहीं रहती। खुशी की तरह दुख भी गुजर जाता है, मगर उसके असरात हमारी रूह पर अनमिट निशान छोड़ जाते हैं। इन निशानात में ईमान की रोशनी भी होती है, आजिज़ी का हसन भी और सब्र की ताकत भी। लिहाजा दुख से भागने के बजाय हमें इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये वो मेहमान है जो हमें अल्लाह के और करीब कर देता है। दुख दिल को तोड़ता है और जब दिल टूटता है तो इसमें अल्लाह की मोहब्बत के लिए ज़्यादा जगह बन जाती है। यही दुख का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ी नेमत है।